दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस तस्वीर में क्या है। देखिए ध्यान से, क्या आप पहचान पा रहे हैं कि ये तस्वीर किस चीज़ की है। यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की पुस्तक आसपास कक्षा 3 के पाठ 17 से। तो देखिए दोस्तों, तस्वीर में आखिर क्या है। लग तो ये एक चिट्ठी रही है। देखिए यहाँ किसी का पता लिखा है और यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा है और अंत में लिखा है तुम्हारी रीना। तो लगता है जैसे रीना ने कोई चिट्ठी लिखी है, कोई पत्र लिखा है। तो आइए हम जानते हैं कि इस चिट्ठी की कहानी क्या है। चिट्ठी का सफ़र, जर्नी ऑफ अ लेटर। तो आइए हम चिट्ठी से ही जानते हैं कि आखिर उसका सफ़र क्या है। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। मुझे थैले से निकाला और निकाल कर एक ज़ोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो जो रीना ने चिट्ठी लिखी वो कहाँ से शुरू हुई? अगरतला से। रीना ने अपने दोस्त अहमद के लिए लिखी एक चिट्ठी जो कि वो कहाँ डालकर आई? पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स में। और लेटर बॉक्स से चिट्ठी जो है डाकिया ले गया और उसे लेकर गया डाकघर में और वहाँ पर उसे चिट्ठी पर एक ठप्पा लगाया गया अगरतला का, क्योंकि अगरतला से वो चिट्ठी जो है वो लिखी गई और यहाँ से शुरू हुआ चिट्ठी का सफ़र। तो आइए आगे देखते हैं चिट्ठी क्या कहती है। ठप्पे के बाद पहुँची मैं दूसरे थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियाँ जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुँची मैं रेलवे स्टेशन। वहाँ मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। तो डाकघर से जो चिट्ठी है वो बड़े से थैले में गई जो कि थी दिल्ली की चिट्ठियों का थैला, और वहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँची चिट्ठी जहाँ से सारी चिट्ठियाँ जो हैं वो जा रही थी रेलगाड़ी में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो उसका दोस्त अहमद कहाँ रहता है? रीना का दोस्त दिल्ली में। तो आइए आगे देखते हैं चिट्ठी का सफ़र। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं पहुँची दिल्ली। तो फाइनली हमारी जो चिट्ठी है वो पहुँच गई दिल्ली। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई हुई और फिर लगा ठप्पा। तो वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार वहाँ पर उसकी चिट्ठी को छांटा गया और फिर उस पर एक और ठप्पा लगाया गया। सोचिए दोस्तों, इस बार कौन सा ठप्पा होगा? इस बार था दिल्ली का ठप्पा, क्योंकि चिट्ठी जो है वो दिल्ली पहुँच चुकी थी। कहाँ से? अगरतला से। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुँचा दिया अहमद के घर। तो फाइनली हमारी जो चिट्ठी है वो पहुंच चुकी है अहमद के घर। तो दोस्तों, हमने चिट्ठी से जाना कि उसका सफ़र आखिर क्या था, कि इस लेटर की जर्नी क्या थी। आइए देखिए दोस्तों, अब इस तस्वीर में जो कि आपकी NCERT की ही पुस्तक से ली गई है, पाठ 17 आसपास कक्षा 3 से, इसमें रीना की ही कहानी है जो चिट्ठी उसने लिखी और अपने दोस्त अहमद को पहुंचाई। चिट्ठी का सफ़र इन तस्वीरों में है, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हुआ है। पहले नंबर पे क्या आएगा और दूसरे पे क्या और आखिर में क्या, आइए हम एक एक करके देखते हैं। हमने चिट्ठी से जान लिया कि आखिर सबसे पहले उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अंत में वो कहाँ पहुँची। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें से सबसे पहला नंबर किस चीज़ का आएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या रीना ने सबसे पहले चिट्ठी जो है वो लेटर बॉक्स में डाली? पहले तो वो उसे लिखेगी ना। तो सबसे पहले रीना ने जो है वो चिट्ठी लिखी। तो इस तस्वीर पर हमने डाल दिया नंबर 1। उसके बाद जब चिट्ठी लिख ली गई तो वो उसे डाल कर आई कहाँ? पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स में। तो इस तस्वीर पर आया नंबर 2। उसके बाद आखिर क्या हुआ? पत्र पेटी में चिट्ठी चली गई, लेटर बॉक्स में चिट्ठी चली गई, तो डाकिया जो है वो आया और उसने पत्र पेटी से चिट्ठी निकाल कर एक बड़े से थैले में डाली। तो इस पर आ गया नंबर 3। और फिर वो चिट्ठी पहुंची डाकघर और उस पे लगा एक ठप्पा। कहाँ का? अगरतला का।
तो ये आया नंबर 4। फिर वहाँ ठप्पा लगने के बाद चिट्ठी को बड़े से थैले में डाला गया, जो कि था कहाँ का थैला? दिल्ली का थैला, जिसमें थी सारी चिट्ठियाँ दिल्ली जाने वाली। तो इस पर आ गया हमारा नंबर 5। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली जो अगरतला है, वहाँ से रेलगाड़ी में जो हमारी चिट्ठी है वो पहुँची दिल्ली, और दिल्ली पहुँचकर जो हमारी चिट्ठी थी उसको उसके एड्रेस के अनुसार यानी पते के अनुसार अलग करा गया, और ये आ गया हमारा नंबर 6। फिर चिट्ठी अलग हुई और जो डाकिया था वो आया और चिट्ठी को पहुंचाया अहमद के घर। देखो, अहमद के घर के बाहर वो चिट्ठी को डाल रहा है उसके घर के बाहर लगे डिब्बे में, और ये आ गया हमारा नंबर 7। और अंत में चिट्ठी जब अहमद के पास पहुंची तो उसने बहुत ही मज़े से चिट्ठी को पढ़ा और वो बहुत खुश हुआ। तो ये आया हमारा नंबर 8। तो दोस्तों, चिट्ठी का सफ़र कुछ यूँ था कि सबसे पहले रीना ने चिट्ठी लिखी। रीना रोट अ लेटर। उसके बाद रीना ने चिट्ठी पत्र पेटी में डाली। रीना पुट द लेटर इन द लेटर बॉक्स। देन डाकिये ने चिट्ठी को निकाला और एक बड़े से थैले में डाला। द पोस्टमैन टुक आउट द लेटर एंड पुट इट इन अ बिग बैग। चिट्ठी पर ठप्पा लगा। द लेटर वॉज स्टैम्प। ठप्पा लगा कहाँ का? अगरतला का। उसके बाद क्या हुआ? चिट्ठी दिल्ली वाले बड़े थैले में पहुंची। द लेटर रीच द बिग बैग कंटेनिंग लेटर्स ऑफ दिल्ली। उसके बाद चिट्ठी को पते के अनुसार, जब वो दिल्ली पहुंच गई तो चिट्ठी को पते के अनुसार अलग किया गया। द लेटर वॉज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस। डाकिये ने चिट्ठी अहमद के घर पहुंचाई। द पोस्टमैन ड्रॉप द लेटर एट अहमद्स हाउस। अहमद ने चिट्ठी पढ़ी। अहमद रेड द लेटर। तो देखिए, चिट्ठी की कहानी, जो लेटर की जर्नी थी वो कितनी खूबसूरत और कितनी लंबी थी। अगरतला से लेकर रीना के घर, अगरतला से लेकर कहाँ तक? अहमद के घर दिल्ली तक, मालवीय नगर तक। तो दोस्तों, क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी है? और सोचना कि वो चिट्ठी कितना लंबा सफ़र तय कर आई होगी।